जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे, ठीक है। उनका क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं देखा क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन को ये देखा कैसे जल्दी करना है ना, और कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। उस पर हम लोगों ने काम डिस्कशन किया था। तो अब इस टाइप के जैसे सवाल आएंगे कि किसके द्वारा विभाजित होगी, या आपका रिपीटेशन नंबर दे दिया जाएगा, एक्स वाई, बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर सिस्टम वास्तव में बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप परसेंटेज उठा लो या कोई उठा लो, लिमिटेड टॉपिक हैं। लेकिन नंबर सिस्टम में क्या है, पूरा नंबर्स हैं। जितना भी नंबर्स का ज्ञान है वो सारा नंबर्स का ज्ञान आपका नंबर सिस्टम में दे रखा है। तो इन्हें आपको कवर तो करना पड़ेगा और कोई दूसरा चारा बनता नहीं। जैसे ये सवाल आपके सामने है, ये कह रहा है कि जो नंबर्स दे रखा है ये किसके द्वारा डिविजिबल होगा, किसके द्वारा डिविजिबल होगा। जैसे मैंने कह दिया एक नंबर 30, ये किसके द्वारा डिविजिबल होगा। ये 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा और 30। इतने नंबर से डिविजिबल है। एक पूछा है कि किसके द्वारा डिविजिबल है। तो एक बात बताइए, 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74 को खोलना, फिर इनको जोड़ना, फिर इस तरीके से डिवाइड करना पॉसिबल है नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। जैसे इसके पास 2 की पावर 71 है, इसके पास 2 की पावर 72 है, ये 4 लोग हैं। इसके पास 71 है, इसके बाद 72, इसके बाद 73 है, इसके बाद 74 है। क्या सबसे 74 ले सकते हैं? भाई साहब इसके पास 73 है, 74 देगा कहाँ से? इसके पास 72 है, 74 देगा कहाँ से? इसके पास 71 है, 74 देगा कहाँ से? अगर सबसे 2 की पावर 71 कॉमन ले लिया, इसके बाद 2 की पावर 71 थे, सब चले गए, एक तो बचा नहीं बचा। 2 की पावर 72 है, 71 चले गए, 2 की पावर 1 तो बचा, ठीक है। तो हमें इसमें कॉमन लेना पड़ेगा और कोई चारा तो नजर आ नहीं रहा है। जैसे इसमें से अगर मैं 2 की पावर 71 को थोड़ा सा और ऊपर कर लो, यहीं पे लिख दूंगा। अगर मैं 2 की पावर क्या कर लूं, 71 ले लूं बाहर। अब एक बात किसी के दिमाग में खुरापात आ रही होगी कि 2 की पावर 71 तो 0 बच गया। मेरे भाई, क्या 2 की पावर 71 को 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो तुम 0 वाली टर्म से मत समझो। तो कि 2 की पावर अगर 71 कॉमन ले लेंगे तो क्या 1 बचेगा, प्लस 2 की पावर 1 बचेगा, क्योंकि 2 की पावर 72 था, 2 की पावर 71 निकल जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगा। और 2 की पावर 73 था, 2 की पावर 71 निकल गया, तो 2 की पावर 2 बचेगा और 2 की पावर 3 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, और 1 तो तुम्हारा रहा ही रहा, और 2 की पावर 71 बाहर है। तो 8 और 4 12, 13 14 और 1 15, यानी सवाल आ रहा है 2 की पावर 71 गुणे 15। एक बात सुनिए, क्या इसमें कोई 15 9 से डिविजिबल है? नहीं। 15 11 से डिविजिबल है? नहीं। 15 13 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 15 10 से डिविजिबल? नहीं है ना। तो क्या कर सकते हैं कि 2 की पावर 70 इधर रहने दें और 2 इधर ले लें, कोई दिक्कत है? तो 2 की पावर 70 हो जाएगा गुणा 30 हो जाएगा। अब बताइए 30 किससे डिविजिबल है? किससे डिविजिबल है? तो 10 सवाल इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत होगी? आसान है, कॉमन लेना है। तो एक बात बताऊं मैं आपको कि ऐसे सवाल आते हैं, फिर लोग इनको ऐसे सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पे समय बिना मतलब का खर्च हुआ है। सवाल सॉल्व हो गया, सवाल ऐसा नहीं कि सवाल में कुछ बहुत बड़ा कुछ है कि नहीं कर पाएंगे, बट बात यह है कि समय ज़्यादा खर्च हो गया। ऐसे सवालों को आइंदा इसके बाद अगर कभी भी आएगा तो आपको सॉल्व करने के क्या तरीका होना चाहिए था। आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 71 तो कॉमन लेना है, सबसे कम ही लेना है। बचेगा क्या? 2 की पावर 3, सब ज़्यादा से ज़्यादा क्या बचेगा? 2 की पावर 3 बचेगा। ऐसे करना, 2 की पावर 8, पहली बार 8 मिला, 8 4 12, 2 14 और 1 15। मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये सवाल लिखा होता, पेज को खाली कीजिए, 2 की पावर 69 प्लस 2 की पावर 70 प्लस 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 और प्लस 2 की पावर 74। अगर ऐसा सवाल लिखा होता तो आप क्या कर लेते? 2 की पावर 69 कॉमन लेंगे, कॉमन नहीं लेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 की पावर 1 बचा, 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। और आपको यही नहीं करना है। आपका तरीका क्या होना चाहिए कि अगर अगली बार सवाल आ रहा है तो 2 की पावर 69 कॉमन ले लिया तो बचेगा 2 की पावर 5, फिर मिला 32, हर बार में एक पावर कम हुई, 32 और 16, 48 और 8, 56 और 4, 64 और 2, 62 और 1, 63। ये तरीका होना चाहिए, तब दूसरे को बीट कर पाओगे। और इस तरीके से लिखोगे किसी को बीट कर ही नहीं सकते, और सामने वाले को पीछे छोड़ोगे नहीं तो तुम आगे बढ़ोगे नहीं। ये जिंदगी नहीं है कि हम अपना बिजनेस करें, हम अपना खाएं तू अपना खा, उसी का छीनना है। हमारी जो जिंदगी होती है, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो अपना धंधा करो, काम खत्म। हम अपना खाएं तो अपना खाओ,
समझ में आया? जब बहू की चक्कर में लड़ाई होती है बेटे की, तो माँ क्या कहती है, तुम अपना कमाओ खाओ, हम अपना कमाओ खा रहे हैं, बात खत्म। होता है कि दोनों लोग शांत रहो। यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है, तुम्हारी छीननी है। वैकेंसी तो उतनी है, छीन तो सामने वाले से है, तो ये वाली होगी अपना खाओ, अपना कमाओ अपना खाओ, नहीं, तुम्हारा छीन के खाना है। तो भाई कुछ स्पेशल चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि अगली बार अगर सबसे मैक्सिमम पावर देख ली, क्या मिली, 2 की और 5, 5 2 की 5 क्या होता है, 32। अगली बार एक कम होगी, 32 और 16 48, 48 और 8 56, 56 और 4 64, 2 62 और 1 63 ले। इस तरीके से करोगे काफ़ी समय खर्च हो जाएगा। तो अगली बार इस बात को समझोगे। और एक बात बताऊं, 3 में मत कर देना। मान लो 3 की पावर बच जाए, मैं सवाल एक है, तरीके बता रहा हूं कैसे हो रहे हैं। और ये सवाल बहुत बनते हैं। आपको मैंने जब नंबर्स ऑफ जीरो, जब टोटल नंबर जीरो निकालने सिखाए थे, तभी इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट बन रहे थे। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखने बने, इसको पेज खाली कर लो, ठीक है। अब इसी तरीके से तुमने कहा 2 के 71 कॉमन लिया, फिर जे बचा, फिर जे बचा, फिर जे बचा। जो कोई तरीका है करने का सवाल नहीं। अगर यहाँ पावर 3 होती तो हर बार में 3 कम होती। पहली बार 27 होगा, फिर 9 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, पावर 4 बचती। अगर यहाँ पर क्या होता, मेरी बात को ध्यान सुनना, यहाँ पर हर जगह क्या होता, 3। क्या होता हर जगह, तो 3 पावर 3 27, 27 और 9 36 और 3 39 और 1 40। पावर 3 होती है, 4 होती तो 4 बार गिरती, 2 है तो 2 बार गिरेगी। मैं एक सवाल और लिखूं, सवाल ये, और कुछ भी पावर हो सकती है, मैं बता रहा हूं। ये भी हो सकता है 2 की पावर 176 प्लस 2 की पावर 177 प्लस 2 की पावर 178 प्लस 2 की पावर 179। मुझे पता है 176, 2 की पावर क्या बचेगी, 3, क्या बचेगी, यानी 8 4 12, 2 14 और 1 15। ले बात खत्म। लिखूंगा नहीं, कसम खा लो, लिखूंगा नहीं। लिखोगे तो हर बार लिखते ही रह जाओगे, तो तुम्हारा नाम लिखा नहीं जाएगा कहीं पे। क्लियर हुआ? अगली बार क्वेश्चन तोड़ पाओगे, कुछ भी नंबर हो देख के तुरंत जोड़ पाओगे। ये देखना कि मैक्सिमम पावर बच कितनी रही है, मैक्सिमम पावर बच कितनी रही है, उसके बाद जोड़ते चले आना है, एक एक कम करके जोड़ते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं, अगर इस काम पे प्रैक्टिस नहीं करोगे सीख नहीं पाओगे। अगर साइकिल चलानी है हैंडल छोड़ के, तो थोड़ी थोड़ी छोड़ते हैं, जैसे 1 सेकंड के लिए छोड़ दिया, ऐसे करके हाथ हटाते रहते हैं। समझ में आया? फिर थोड़ा बैलेंस बनने लगता है, फिर आप ऐसे भी कर लेते हैं, साइकिल चलती रहती है। लेकिन कब एकदम तुरंत की तुरंत हो जाएगा, पहले हल्का हल्का बैलेंस बनाना। मैं बैलेंस बनाना सिखा रहा हूँ। अगर छोटे नंबर्स पे आप कमांड नहीं कर पाओ, बड़े नंबर नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ पाए, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा तोड़ पाओगे, क्या ऐसे लिखोगे, नहीं। ये देखना मैक्सिमम पावर बच क्या रही है, 176 कॉमन लेने के बाद 3 बचेगी, और पावर 3 हो, 2 की और 3 क्या होता है, 8 4 12, 2 14 और 1, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे नहीं, जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा नंबर कमाएंगे। ये एकेडमिक नहीं है, पूरी कॉपी भराओ, 3 कॉपी भराओ तो नंबर ज्यादा मिलते हैं। हम लोग जब एकेडमिक देते थे तो याद हो आप लोगों को, जब जो लड़का या जो लड़की, मैम बी कॉपी, मैम सी कॉपी, मैम डी कॉपी, तो बात बुझे, बे तूने तो आज छाप दिया होगा। अब जो कहेगा ना वो नंबर कमाएंगे। कंपटीशन और एकेडमिक यही फर्क है। कंपटीशन में जितनी ज्यादा कॉपी लोगे उतने कम नंबर आएंगे, और एकेडमिक में जितनी ज्यादा कॉपी लोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। है फर्क? लेकिन आदत तो भाई, मैम कॉपी लाओ, मैम भी मस्त है, लाओ कॉपी लाओ, ले भाई ले भाई ले भाई ले कॉपी ले। बढ़े आगे, समझ पा रहे हो? तोड़ पाओगे अगली बार क्वेश्चन? अच्छा, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, लोग याद करते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्या क्या याद करोगे। मैं दिखाऊं सवाल, सुनिएगा। इस टाइप के जो सवाल आते हैं तो उनको रट्टा मार के बैठते हैं कि ये संख्या 101 से कटेगी। सुनो क्या करते हैं, यदि किसी 2 अंकों की संख्या को दोहरा कर लिख दिया जाए जिससे वह कि 4 अंकों की हो जाए तो वह 101 से कटेगी। 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर लिख दिया जाए कि वो 6 अंकों की हो जाए तो इससे कटेगी। मैं बता रहा हूं सवाल किस किस प्रकार के बनेंगे, जरा क्वेश्चन को पेज को खाली कीजिए। जैसे 2 अंकों की संख्या है, मान लो 23, 2 अंकों की संख्या को दोहराकर इस प्रकार लिख दिया जाए कि भाई 4 अंकों की हो जाए तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगी। दूसरा सवाल, 2 अंकों की संख्या को दोहराकर इस प्रकार लिख दिया जाए और उनके बीच में 0 डाल दिया जाए कि जिससे भाई 5 अंकों की हो जाए तो किससे कटेगी। 2 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या को दोहराकर इस प्रकार लिख दिया जाए जिससे भाई 6 अंकों की हो जाए तो किससे कटेगी। 1 अंक की संख्या को, 1 अंक की संख्या कोई मान लो, 5 मान लो, है ना, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। 1 अंक की संख्या को 6 बार लिख दिया जाए, कितनी बार, 6 बार लिख दिया जाए जिससे वह 6 अंकों की हो जाए, 3 4 5 6, तो जिससे किससे कटेगी। या इनके बीच में भी 0 ला लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, 50 तरीके क्वेश्चन बन जाएंगे।
3 अंक की संख्या में बीच जीरो डाल सकते हैं, डाल दो जीरो, जैसा चाहो वैसा कर लो, और रटते हैं रटते हैं रटते हैं। समझाऊं उनका तरीका? और एक बात बताऊं, ये तो ये रहा, एक बार अगले सवाल पे नजर डालो, नेक्स्ट सवाल पे नजर डालो। आओ लो, निम्न में से कौन सी 6 अंकों की संख्या को हमेशा विभाजित करेगी जो कि इस प्रकार से एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ले भैया, 2 अंक की संख्या को कितनी बार लिखा है? 3 बार। जैसे एक्स वाई लिखा था, मैं लिख दूं 34, तो इसको पता है क्या लिखा है? 34 34 34। 50 तरीके क्वेश्चन बन जाएंगे इस तरीके से, और मर जाएगा आदमी अगर रट्टेगा। तुमको 1001 101 सब नंबर एक जैसे दिखते हैं। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, देखो छोड़ पाओगे ऑप्शन? याद कर पाओगे? नहीं। उससे पहले वाले का ऑप्शन देखो, देखो मैं एक नायाब तरीका बताने जा रहा हूं आपको, कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते, और सामने वाला बिल्कुल इंप्रेस हो जाएगा आपसे अगर आपने उसको ये तरीका बता दिया। समझ में आया? बात ये है, छोटी सी बात है, इससे बहुत सारे को सवाल बना सकता हूं, इनके बीच में जीरो डाल सकता हूं, इनके बीच में जीरो डाल सकता हूं, कुछ भी बन सकता है। आप कुछ भी हो, डजंट मैटर, कभी रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक बात, एक क्वेश्चन लिखा है, जैसे इसी लिखा है 25 25, से मैंने कहा 25 25, ये सवाल लिखा है, और ये पूछे किस नंबर से डिविजल होगा, ये लिखा है कि 2 अंकों की संख्या थी 25, उसको दोहरा कर इस प्रकार लिख दिया है कि 4 अंकों की हो जाए, कभी 5 ही कर देगा, कभी 6 कर देगा, ये पगला गया है। तो तुम्हें भी इसी तरीके से क्वेश्चन देना पागलबंदी वाले, डरना ही नहीं है। आप क्या इसको 2525 लिखा है ना, ये कैसे लिख सकते हैं? क्या 2525 ही तो है, ऐसे ही तो है, क्या इसमें से 25 कॉमन ले सकते हैं? क्या बचेगा? 100 प्लस 1, ये क्या बचा? 25 गुणे लो हो गया, 101 से कटेगी। किससे कटेगी? 101 से कटेगी। दूसरी बात, किससे कटेगा? 101 से कटेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। अगली बार ये कह सकता है कि 23 को मतलब बीच में जीरो आ जाए, बीच में क्या आ जाए, कोनो दिक्कत ना है। अगर ये लिखा है 23023, क्या इसको 23,000 लिखा है ना? अगर मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या इस सवाल को 23,000 प्लस 23 कह सकता हूं? इस पट्टी को थोड़ा सा ऊपर करना, जगह कम पड़ रही मुझे थोड़ी सी। ये लिखा है 23,023, क्या ये संख्या पता है क्या लिखा है? ये लिखा है 23,000 प्लस 23। क्या इसमें से 23 कॉमन आ सकता है? 1,000 प्लस 1 किससे कटेगी? 1,001 से कटेगी। समझ में आया? भूल पाओगे? भूल पाओगे इसकी याद को? मोहब्बत ऐसी करो, भूलो ना कभी जिंदगी में, भूल ही पाओ, भूल जाओ, कभी नहीं भूल सकते। ये मम्मी पापा वाली मोहब्बत है, बाहू वाली मोहब्बत नहीं है। बाहू वाली मोहब्बत भूल सकते, मम्मी पापा वाली भूल ही नहीं सकते। समझ में आया? दूसरा सवाल समझ, कुछ भी कहे रटना नहीं है, रटोगे तो मरोगे। और यहां पर कंफ्यूजन है कुछ, भाई ओरिजिन कर रहे हैं, बना रहे हैं। दूसरी बात ये कहता है, देखो मैंने ये वाला करा के दिखा दिया, ये वाला भी करा के दिखा दिया, इसको करा के दिखाऊं 123 123 कुछ भी लिख दो, लो 3 2 1 3 2 1 लिख दो। अरे कुछ भी कर सकते हो उसको, तो क्या दिक्कत है इसमें से? क्या इसको क्या लिख सकते? 3 2 1 ऐसे लिखोगे? लिखोगे नहीं लिखोगे? इसमें से कहां कॉमन आएगा? 3 2 1 कहां बचेगा? कहां से कटेगी? बोलो, भूलोगे? इसका भी काम तमाम। इसको चेक करें, चेक करें, आ जाओ आ जाओ। ये जो नंबर लिखा है, ये जो नंबर लिखा है 3 4 3 4 3 4, क्या इसको लिख सकते हो? क्या इसको लिख सकते हो? 34 के बाद 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस 34 के बाद 2 जीरो हो जाएंगे, प्लस 34 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्या 34 कॉमन आ सकता है? क्या बचेगा? 4 जीरो प्लस 100 प्लस 1 तो मिलेगा। चेक करो, 1 0 1 0 1, यही यहाँ मिलेगा 1 0 1 0 1, यही मिलेगा। 21 नंबर से डिजिट होगा 1 0 1 0 1। इसका भी काम तमाम। इसको चेक करें, कुछ भी कर लो मेरे भाई, कुछ भी कर लो, कोनो फर्क पड़ने की आवश्यकता नहीं। अब बताओ इस चीज को भूल पाओगे?
अरे पहले 5 ले लो कॉमन, 55 ले लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसमें से 5 कॉमन ले लो, 5 के बाद 5 जीरो, फिर 5 के बाद 4 जीरो, फिर 5 के बाद 3 जीरो, फिर 5 के बाद 2 जीरो, 5 के जी। समझ में आया? जैसे चाहे वैसे कर लो। क्या आप सवाल को तोड़ पाओगे? क्या अगली बार कोई आवश्यकता पड़ेगी कुछ रट के जाएं 1001, 101? मैं एक चीज जरूर रटाऊंगा, एक चीज, मैं कभी फार्मूला नहीं रटाता, मैं कभी कॉन्सेप्ट नहीं रटाता, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन रटाता हूं। कैलकुलेशन क्या रटनी चाहिए? जो 1001 है ना, ये 7, 11 और 13 का प्रोडक्ट होता है। इस बात को याद रखना है। आपसे जब प्राइम नंबर पूछेगा निम्न में से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। मैं बता रहा हूं कि आप कुछ कैलकुलेशन है उनको रट लो। 3, 4 है, ज्यादा नहीं है, एक तो यही है, 2, 3 और है। 1001 7, 11, 13 का प्रोडक्ट होता है। इस बात को बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो। हाँ, मैं फार्मूला नहीं रटा रहा, मैं कॉन्सेप्ट नहीं रटा रहा, मैं कुछ नहीं रटा रहा, मैं सिर्फ एक कैलकुलेशन रटा रहा हूं। इसको रट लो कि 7, 11, 13 का प्रोडक्ट होता है कौन? 1001। इसका काम देखना कितनी बार यूज में आएगा। जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में सारे हथियार खत्म हो जाते हैं, तब ये ब्रह्मास्त्र निकल के आता है। और जो कुछ कैलकुलेशन होती हैं वो एक ऐसी होती, कटती नहीं किसी से, उनको याद कर लेंगे, 2, 4 है, ज्यादा है नहीं। समझ में आया? तो अगली बार इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी पूछे, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नेवर। 1001 का प्रोडक्ट क्या होता है? 7, 11, 13। और एक बात तुमको बताऊं, काम की बात, जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात लिखी आती है तो कॉपी के आगे पेज पे 2, 4 पेज कॉपी लिखना शुरू किया करो, तो 2, 4 पेज छोड़ दिया करो। कोई भी इंपॉर्टेंट बात मिले तो सबसे आगे लिखो, बीच में लिख दो। कुछ लोग रफ कॉपी लिख देते हैं, फट्टे पे लिख देते, फट्टा गायब 2 दिन में। हाँ, आदत होती है। एक कॉपी जो बनाओ तो उसकी स्टार्टिंग के 4-5 पेज छोड़ दो, जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात मिले तो वहीं छाप दो, तो मजा आता है। तो अच्छा एक बात बताओ, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, क्या कोनो फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। याद किया लिया आपने कि 101 से कटेगा, 1001 से कटेगा, 1001 से कटेगा, इससे कटेगा, उससे कटेगा, याद किया? भूल पाओगे? कौन सा वाला प्यार है ये? मम्मी पापा वाला। समझ में आया? सच्चा वाला प्यार भी टूट जाता है। स्टार्टिंग में सब सच्चे होते हैं। समझ में आया? स्टार्टिंग में उससे अच्छा कोई नहीं और लास्ट में उससे बुरा कोई नहीं। इंसान वही, जगह वही, सब कुछ वही, अच्छे और बुरे में कन्वर्जन हो जाता है। हाँ। विचार नहीं बदल गए, कुछ नहीं बदला, चॉइस बदल गई है ना? फीलिंग भी वही, सब कुछ वही, बस चॉइस बदल गई। अब पहले ये अच्छा, अब ये अच्छा। चलिए आप इस सवाल को देखो। एक 4 अंकों की संख्या जो 2 अंकों को पुनरावृत्ति करके बनाई जाती है, मैंने रिपीटेशन की, ये लो ये लो ये लो, किस प्रकार से कटेगी? 101 तुरंत करो, बोले 32, 32, 12, 32, 16। एनपीके याद है? एनपीके 12, 32, 16। समझ में आया? एक सोचना है तो इस टर्म को याद आ गया। अब दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये 32 कॉमन ले लो, क्या मिलेगा? तो इस क्या मिल गया? 32 गुणे 101 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम संख्या है, इसको भी याद करना है। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर 97 होता है, इसको भी याद रखना है। नहीं रखना है? इन बातों को याद रखना होता है, फार्मूले नहीं, इन बातों को याद रखना होता है। 101 कौन है? ये 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम संख्या। सही है? आगे बढ़े तो ये किससे कटेगी? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये याद है हमें? पता, अब ना 7 से कटो, ना 12 से कटो, ना 11 से कटो, जो पता ना है तो दिक्कत हो जाएगी। सही है? अगला सवाल आपकी सेवा में हाजिर है। ये लिखा है, बताओ बोलो, x बाई एक्स बाई एक्स बाई, कुछ भी हो, इसको सॉल्व भी करा दिखा दूं एक बार सॉल्व करके देखते हैं। x बाई एक्स बाई एंड एक्स बाई, यही तो लिखा है। यहां नंबर कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? 101 से कटेगा 10101। देखो इस नंबर पे लिख दूं 434343, लिख लिया।
अरे एक्स वाई के साथ जीरो लगा मजा नहीं आएगा ना, नंबर लिख दिया, कैसी बातें करते हो, अगर कुछ भी हो सकता है। तो 4 3 के बाद 4 जीरो, प्लस 4 3 के बाद 2 जीरो, प्लस 4 3। अभी लिख रहा हूं लेकिन आवश्यकता नहीं है। 1000 10,000 प्लस 100 प्लस 1 43, इनको जोड़ो 1 0 1 0 1। किसका नंबर प्रोडक्ट है? 1 0 1 0 1। सही है। ताउम्र के लिए इस चीज तैयार हुई। पीछे का गेट बंद करो, ताला मारो इसमें। समझ में आया? ताउम्र के लिए तैयार हो गई। हाँ, चाबी जब में रख लेना। सही, आगे बढ़े। अरे क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट। अच्छा, ये सुनो, जो मैंने अभी तरीका कराया ये ताउम्र के लिए तैयार हुआ, इसमें कोई दिक्कत तो ना है, कोई आपत्ति तो नहीं है। अब बढ़ते हैं कुछ नया करने के लिए। अब कुछ तूफानी करते हैं। एक दो क्वेश्चन कर लो, उसके बाद दिखा रहे हैं कुछ नया। देखो, कह रहा है यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है तो 1 से बड़ी हो तो n स्क्वायर n स्क्वायर। मैं एक बात बताऊं, आप कभी भी, मैं बता रहा हूं सीक्रेट, कभी भी किसी बच्चे को कोई पढ़ाते हो, मेरी बात सुन लेना, सुनो, कभी भी किसी बच्चे को पढ़ाते हो ना, और कोई कुछ ऐसा टॉपिक आ जाए कि आपको खुद समझ में ना आता हो, तो उसका ओरिजिन बहुत छोटे छोटे नंबर से करना, छोटे छोटे नंबर से करना, बड़े नंबर पे लेके जाना, आपका भी माइंड क्लियर हो जाएगा वहाँ पे जाके, और उस बच्चों को समझ में आ जाएगा, और आप फंसेंगे भी नहीं समझे मेरी बात को। आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और किसी टॉपिक पे फंस गए, जैसे आप बता रहे हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, नहीं आप भूल गए, तो आप ट्राई करते करते जाओ, छोटे छोटे नंबर से, छोटे छोटे नंबर ट्राई करते जाओ, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसको भी समझ में आ जाएगा, और वो ये भी नहीं समझेगा माँ सबको नहीं आ रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े में तो सबको पता ही, बड़े वाला अगर मास्टर फंसेगा यहाँ पे इस बोर्ड पे खड़े होके, तो सब सामने वाला समझ जाएगा ये मास्टर फंस गया। ये माहौल अलग है, ये माहौल यहाँ पे, क्योंकि घाट घाट का पानी पिए हुए लोग हैं, कोई बीएससी है, कोई एमएससी है, कोई बीटेक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो यहाँ के मामला अलग है, और सब लोग कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़े हुए होते हैं। लेकिन किसी बच्चे को पढ़ाओ, तो ये बता रहा हूँ कि कभी भी पढ़ाओ और फंस जाओ, आप समझ नहीं आए तो छोटे नंबर से शुरू करना, छोटे नंबर से शुरू करना, है ना। और आपके लिए यही क्यों था, जब भी आपको ऐसे नंबर सोचना हो तो कोई ना कोई नंबर वैल्यू पुट करके देखना, याद मत करना, कोई ना कोई वैल्यू पुट कर लेना, कोई ना कोई वैल्यू पुट कर लेना। इन्होंने कहा यदि n कोई संख्या n जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण मतलब इंटीजर, डेसिमल नहीं होनी चाहिए, जो 1 से बड़ी हो, मतलब कम से कम 2 लेनी चाहिए, कम से कम 2 लेनी चाहिए, तब n स्क्वायर इन्होंने कहा है, तो जो संख्या n स्क्वायर माइनस 1 किस नंबर से डिविजल होगा। इन्होंने कहा जो n है ना, n वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, n है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब, और 1 के बाद 1.1 ले नहीं सकते, तो 2 ही लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर लेना है। तो n बराबर क्या रख दो, 2, तो ये हो जाएगा 4, 4 माइनस 1, 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12। अब बताओ ये संख्या किससे डिविजल होगी? 16 से डिविजल है? नहीं। 10 से डिविजल है? 12 से डिविजल है? यस। 8 से डिविजल है? नहीं। तो n बराबर 2 रखने पर क्या आ रहा है, 12। कहानी खत्म हो गई। याद मत करके जाने से, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस जैसा कहे वैसी वैल्यू पुट कर देना। उन्होंने कहा n एक इंटीजर नंबर है जो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा होने का मतलब कौन आता है फिर? 2। n बराबर 2 रख दिया, आंसर हमारा आ गया। सही है। नेक्स्ट 3 सब पे रखेगी, सब पे 2 3 4 5 6 7 और 25 लाख इनफाइनाइट तक सब कटेंगे। जब छोटी संख्या कटेगी 12 से, अगर छोटी संख्या कटेगी तो 12 24 तो कटेगी। नेक्स्ट, सही है। अगला सवाल, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाजक है। पहले तो भाजक भागफल क्या होते हैं, पहले तो इन पे डिस्कशन होना चाहिए, है ना। पहले तो इस बात पे डिस्कशन होना चाहिए। 5 से अगर 19 को भाग दिया जाए तो 5 तियां 15 बचा 4। बताओ, ये होता है भाज, ये क्या होता है, भाज, ये होता है भाजक, ये भागफल, ये भागफल, एंड ये। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर है, और इतनी बातें क्लियर नहीं तो मामला ज्यादा ही सीरियस था, तो मामला ज्यादा ही सीरियस था। एक आया था नहीं तो किसी लड़की ने कहा मुझे लड़का सीरियस चाहिए, बोला आईसीयू में 3 दिन से भर्ती हूँ, और बता इससे ज़्यादा सीरियस चाहिए?
नहीं आया समझ में? हाँ कोचिंग में नहीं, एक कोई बता रहा था कि एक लड़की ने कहा था कि लड़का मेरे को ज़्यादा नोट ऐसे वैसे नहीं चाहिए, मेरे को लड़का सीरियस चाहिए। बोला 3 दिन से आईसीयू में भर्ती हूँ, बता इससे ज़्यादा सीरियस चलेगा? ही चलेगा। लेकिन ये सीरियस नहीं चलेगा, हंसता खेलता चाहिए। कैसा चाहिए? हंसता खेलता चाहिए। बताओ 3 दिन से आईसीयू में, इससे ज़्यादा सीरियस क्या चाहिए? ये आईसीयू के बाद भी कोई होता है? अरे नहीं यार, पता नहीं कुछ होता है आईसीयू के बाद ही एक अगली स्टेज होती है, तो बोले उस पर मचूं? बोले नहीं सही है। हाँ ओटी में नहीं ले जाते हैं आईसीयू वाले को, खत्म है। हाँ हाँ चलो अब सुनो मेरी बात, ये बातें पता होनी चाहिए। मतलब सीरियस बंदा है तो ये बातें पता होंगी। अब सीरियस जब भी तुम्हारे दिमाग में आएगा कुछ कुछ चलेगा। अगर 5 से 19 को भाग किया जाए तो ये होता है भाज्य। ये भाजक मतलब जिससे भाग करना है, भाज जो कटना है, जो कटना है, जिस बेचारे के टुकड़े होने हैं, जिसके बेचारे के टुकड़े होने हैं, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल। नहीं आता है तो आना चाहिए था, फिलहाल ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, इस बेचारे 19 के ही तो टुकड़े हैं, इसमें ही तो परमाणु बम लगा के विस्फोट कर दिया है। एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ, सब इसके टुकड़े हुए बिखरे हुए। अगर इसको इकट्ठा करना है, अगर इस 19 को इकट्ठा करना है तो पहले तो 5 ने कांड किया था ना इसके साथ, ये तो बाद में आया था। पहले 5 ने कांड किया, फिर 3 ने कांड किया, यानी कि 5 और 3 की मल्टीप्लाई प्लस कर दो 4, तो क्या ये संख्या मिल जाएगी? तो ये है क्या? भाज्य। ये है क्या? और ये क्या है? भाजक। और 3 क्या है? भागफल। और 4 क्या है? शेषफल। मेरे भाई इतना भी बुरा हाल ना हो कि ये ना पता हो। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये बात पता होनी चाहिए। और सिर्फ ये फार्मूला टाइप ना, आपको ये पता भाज्य कहाँ होता है, पता चले भाजक को भाग दे रहे हैं भाज्य से। हो सकता है कि आप 5 को भाग देने लगे कैसे? 19 से। समझ में आया? तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये बात याद होनी चाहिए। सही है? भाज्य बराबर क्या? भाजक गुणे भागफल प्लस, इसी के तो टुकड़े फैल के इकट्ठे फैले थे, इकट्ठे कर दिए, बस यही तो किया और कुछ थोड़ी किया है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सही है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सब कुछ चंगा? अब देखिए आगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, इस बात को भी देखने का प्रयत्न करेंगे। सही है? अरे बोलो हाँ। देखो, भाग देने की प्रक्रिया में, भाग देने की प्रक्रिया में जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है। अब हमें अगर ये नहीं पता कौन भाज्य, कौन भागफल, कौन शेषफल, तो मामला पेचीदा है। और शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 46, मेरी बात को पेज को थोड़ा नीचे करो, शेषफल कितना है? 46। इन्होंने कहा जो भाजक है ना, इसका कितना गुना है? 5 गुना है। तो 46 पंजे मतलब 230, हमारा 5 से गुणा करने का मतलब होता है आधा करो, 0 चिपकाओ, तो 230। और जो भागफल है वो इसका 10 गुना है। इसका कितना गुना है? तो ये नंबर 23 रहा होगा, नहीं रहा होगा? रहा होगा, नहीं रहा होगा? और ये नंबर मिल सकता है, नहीं मिल सकता है? ये सब कुछ गिवन था, ऑल इज गिवन। यस। शेषफल कितना दे रखा था? और कहा था अब यही नहीं पता भाजक कहां पे होता है, तो प्रॉब्लम होगी। जो भाजक है शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल 46 का 5 गुना 230 होगा। और जो भाजक है भागफल का कितने गुना? 10 गुना। अब इस नंबर का 10 गुना है तो ये नंबर 23 ही तो रहा होगा। इस नंबर को निकालना है। और हमें पता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ये बात पता है। तो भाज्य बराबर ये है, भाजक कितना है? 230, भागफल कितना है? 23, और शेषफल कितना है? 46। अब यह 23 का स्क्वायर लगा दो, 529। हाँ, वो थोड़ा सा इसमें ज्यादा फर्क ना समझा करो, थोड़ा सा रोटेट कर लिया करो। हाँ, भाजक गुणे भागफल प्लस, भाजक कितना है? 230, भागफल कितना है? 23। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन। अब सोचो, किसी ने पूछा था 23 का स्क्वायर,
किसी ने पूछा तेज का स्क्वायर याद कर, आ गया ना काम में, काम में आ गया नहीं आ गया। अगर आपको तेज का स्क्वायर नहीं आ रहा तो करो बैठ के गुणा, और जिसको याद होगा तेज का स्क्वायर 529 होता है, ले जीरो चिपक गया। ये आता है कैलकुलेशन में काम, ये आता है। अच्छा एक बात सुनो, किसी ने पूछा तेज का स्क्वायर बताओ, अगर काम नहीं आता होता तेज का स्क्वायर आपको याद नहीं होता तो प्रॉब्लम होती। प्लस 46, अब 5290 में 46 जोड़ोगे तो 5336, दिस इज द आंसर। सही है, लेकिन ये बात मैंने ये पूरा प्रोफार्मा बनाया है, पूरा कंकाल बनाया है, इसको ध्यान रखना, हर बार कॉपी पे लिखते मत रहना, बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। सरकारी पैसा मजाक में नहीं मिलता है, बहुत पापड़ मिलने पड़ेंगे, समझ में आया? खतरनाक वाली मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके कहीं सरकारी पैसा आएगा, वरना हर घर में सरकारी पैसा आए, 5 बच्चे तो 5 सरकारी गवर्नमेंट, 8 बच्चे तो 8 हो, समझ में आया? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भाजक, भाज, भागफल, शेषफल। अब कोई चौथे क्लास का बच्चा तो है नहीं, इसको भी समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, फिर तो कंपटीशन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ये तो पता ही है, बस तो मैंने इसके टुकड़े बटोर दिए। भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अंग्रेजी वाला लिख लेना अपना, समझ में आया? ऐसे समझना आए तो ये तो सोच लेना यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, उसी में अंग्रेजी बदल देना। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल। यदि एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, 17 पंजे 85, शेषफल 6 होगा। सबको याद है, बट ये नहीं पता क्यों। सबको पता होता है जो भागफल बचता है इसी को भाग कर लो, 17 से आंसर आ जाता है। बट किसी बच्चे ने पूछ लिया, किसी आपके ही बच्चे ने पूछ लिया 4 साल के बाद कि पप्पा ऐसा क्यों, तो कितनी बेइज्जती मारेगा। हाँ, डिविजिबल, मेरी बात को ध्यान सुनना, बहुत लोगों ने रट रखा होता है कि रखा होता है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, बट ये एक सेकंड सोच लो ऐसा क्यों होता है आखिर, वाई है? इस वाई के चक्कर में हम लोग थोड़ा सा लेट पढ़ते हैं, मतलब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, और डिटेल में जाना सही है, भूल ही नहीं सकते। समझ में आया? देखिए क्या कह रहा है, क्या यदि एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 17, अगर ऐसा सवाल कहने लगे तो कुछ मत करना, 102 से विभाजित करने के 91 प्राप्त होता है तो 91 को भाग करने पे क्या मिलेगा, तो 91 17 से भाग कर देना, रिमाइंडर 6, दिस इज आंसर। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, यदि एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, जो शेषफल बचाना है 91, कह रहा है यदि इसी संख्या को 17 से भाग करना है तो कुछ नहीं करना, इसी शेषफल को 17 से भाग कर देना, रिमाइंडर कितना मिलेगा, दिस इज द आंसर। व्हाट वाई, ये नहीं पता। अगर ये जानना चाहते हो तो देखो, और ना जानने जाते हो तो दोबारा से कर दो। नहीं आया समझ में? यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, दोबारा क्लिक करने पे आगे बढ़ जाएगी, मत समझो इस बात को। बात सही है, जानना चाहते हो ऐसा क्यों, तो मैं समझा रहा हूं। अगला क्वेश्चन पे आइए एक बार। यदि एक संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 मिलता है, यदि संख्या को 29, यानी कि 63 को भाग कर दो किसे, 29 दूनी 58, रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, दिस इज द आंसर, दिस इज द, सही है। इसी शेषफल को 5 से भाग, वो उसके क्या नाम, 29 से भाग कर दो, 29 दूनी 58, शेषफल कितना मिल जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यदि एक संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 मिलता है तो 45 किससे भाग कर दो, 13 से, 13 3 39, रिमाइंडर कितना, ये आंसर आ गया। क्या आप सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं इस चीज से? मैथ्स पढ़ने का यही तरीका होता है, अगर संतुष्ट हैं तो ठीक आगे बढ़िए, और संतुष्ट नहीं तो इस बात को समझिए ऐसा आखिर होता क्यों है, आखिर ऐसा होता क्यों है। तो मैं ये बात समझाऊंगा आपको। देखिए और दिखाने का सवाल, चलो 3 ही सवाल है, लौट के आओ, लौट आओ अपनी जिंदगी में। पेज को खाली कर लो कतई। देखिए एक बात बताएं, अगर 7 को 5 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2।
अगर 12 को 5 से भाग किया जाए तो भी रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। अगर 17 को 5 से भाग किया जाए तो भी रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। अगर 22 को या 52 को 5 से भाग किया जाए तो भी रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। क्या ये एक ही संख्या ऐसी हो सकती है जिसको 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 मिले? नहीं। क्या एक ही संख्या हो सकती है जिसको 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 मिले? ऐसी एक ही संख्या हो सकती है क्या? मैंने संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती, बहुत सारी संख्या हो सकती है। मैंने आपको 4-5 लिखती भी थी, बहुत सारी हो सकती हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा आखिर? मैं एक बात बताऊं, कितनी संख्या हो सकती हैं। अगर मैं 7 को 5k + 2 लिख दूं बटा 5, अगर k बराबर 1 रख दूं तो 7 मिलेगा, k बराबर 2 रख दूं तो 12 मिलेगा, k बराबर 3 रख दूं तो ये बन जाएगा, और k बराबर 10 रख दूं तो वो बन जाएगा। यानी कि यदि किसी संख्या को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 मिलता है तो ये संख्या जो भी होगी 5k + 3 टाइप की होगी या नहीं होगी? यदि किसी भी संख्या को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 मिलता है तो संख्या जो भी होगी 5k + 3 टाइप की होगी या नहीं होगी? क्योंकि यहां पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। 3 रिमाइंडर मिलेगा। k बराबर 1 रख दोगे तो 8 हो जाएगा, k बराबर 2 रख दोगे 13 हो जाएगा, k बराबर 3 रख दोगे 18 हो जाएगा, k बराबर 4 रख दोगे 23 हो जाएगा, k बराबर 5 रख दोगे 28 हो जाएगा। यानी कि जो भी नंबर होगा वो 5k + 3 टाइप का होगा, नहीं होगा? अगर इस टाइप का नहीं हुआ तो रिमाइंडर 3 नहीं मिल सकता ना। अगर मैं दूसरी बात कहने लगूं, यदि किसी नंबर को 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 मिलता है, 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 मिलता है तो संख्या जो भी होगी वो संख्या 7k + 4 टाइप की होगी या नहीं होगी? बहुत सारी। k बराबर 1 रख दो तो 7 एकम 7 4 11 हो जाएगा, k बराबर 2 रख दो तो 7 दूनी 14 4 18 हो जाएगा, k बराबर 3 रख दो 7 3 1 4 25 हो जाएगा, k बराबर 4 रख दो 7 चौक 28 4 32 हो जाएगा। यानी कि बहुत नंबर्स हो जाएंगे, लेकिन जो संख्या ऐसी होगी 7k + 4 टाइप की होगी या नहीं होगी? यदि किसी संख्या को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर रिमाइंडर 5 मिलता है, रिमाइंडर 5 मिलता है तो जो संख्या है ये क्या होगी? ये 13k + 5 टाइप की होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? ये बात पल्ले पड़ रही है। यदि किसी संख्या को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि किसी संख्या को 11 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 मिलता है, रिमाइंडर 3 मिलता है तो संख्या जो भी होगी वो 11k + 3 टाइप की होगी, नहीं होगी? डेफिनेटली होगी, क्योंकि 11 का मान 1 रख दोगे तो संख्या 14 हो जाएगी। क्योंकि एक ही नंबर नहीं हो सकता, एक ही नंबर नहीं हो सकता कि रिमाइंडर 2 मिले तो एक ही संख्या होगी। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, अनंत हो सकते हैं, नंबर अनंत हो सकते हैं। यानी कि एक बात दिमाग में आ गई, अगर ऐसा कह रहा है कि n को, यानी किसी नंबर को 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 मिलता है तो संख्या जो भी होगी वो 7k + 4 टाइप की होगी, नहीं होगी? इतनी बात पल्ले पड़ी। आगे बढ़ने का कष्ट करें थोड़ा सा। अब बात में ये कह रहा कि क्या ऐसी संख्या एक ही हो सकती है कि जो सेम रिमाइंडर दे? अगर 13 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 मिलता है तो क्या संख्या 15 नहीं हो सकती? 15 को भी 13 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। 28 को 13 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। 41 को 13 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। 54 को 13 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। 67 को 13 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। मिलेगा नहीं मिलेगा? 80 को 13 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। 93 को 13 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। मिलेगा नहीं मिलेगा? समझ पा रहे हैं आप हमारी भावनाओं को बहुत अच्छे से? ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल बोल रहा हूं। मैंने ये लिखा कि किसी नंबर को 21 से भाग देने पर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, किसी नंबर को 21 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 मिलता है। रिमाइंडर 3 मिलता है या 4 मिलता है? रिमाइंडर 4 मिलता है। रिमाइंडर कितना मिलता है? तो उसी संख्या को, मेरी बात सुनो, तो पहले तो ये समझो संख्या किस टाइप की होगी। जो भी होगी 21k + 4 टाइप की होगी, नहीं होगी? होगी नहीं होगी? पक्का होगी? कोई दिक्कत? कन्फर्म समझ? जितनी बात मैंने आपको समझी कि मैं बताऊं कि आप एक ऐसी लाइन में चल रहे हैं जहां पर सफलता की कोई गारंटी नहीं, सफलता की कोई गारंटी नहीं है, और सबसे कम सक्सेस रेट है जिस लाइन में आप हैं।
तो आप ऐसी मोड़ पे हैं कि जहाँ पर लगे कि 2 साल लग जाए नौकरी लेने में भी, 2.5 साल लग जाए या 1.5 साल लग जाए। तो आप अपना जीवन, और घर वाले भी इसी मोड़ पे हैं कि किस दिन पैसा देना बंद कर दें। घर वाले भी इसी मोड़ पे हैं कि किस दिन पैसा देना बंद कर दें। तो आपके लिए कोचिंग ही एक ऐसा तरीका है कि जिससे आप कोचिंग पढ़ा के खुद अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और कोचिंग वही बंदा पढ़ा पाएगा कि जिस बंदे को नॉलेज होगी। आप रट के चले गए जो मैं बता रहा हूं, मैंने बता तो दिया ना अभी कि इस नंबर को भाग कर लो आंसर आ जाएगा। बच्चे ने क्यों पूछ लिया ना, तो उस मोहल्ले में पढ़ाने लायक नहीं रहोगे आप। उसकी मम्मी है ना पूरे मोहल्ले में कहती वो मास्टर को तो कुछ नहीं आता। औरतों की बात जानते ही हो तुम, पापा ध्यान नहीं देते बच्चे पे, ध्यान कौन देता है? औरतें, उसकी मम्मी। और उसकी मम्मी पूरे मोहल्ले में, पूरे मोहल्ला छोड़ना पड़ जाएगा तुम्हें। और नए मोहल्ले में कोचिंग मिलती नहीं, किसी नए एरिया में चले जाओ तो कोचिंग मिलती नहीं, और पुराने मोहल्ले में रहे नहीं तो जाए कहाँ, धोबे कोता, ना घर का ना घाट का। अरे खुद बताओ, जिसके बच्चे को तुमने पढ़ाया और उसकी मम्मी ने कोई नॉर्मल पूछा, कोई क्वेश्चन तुम नहीं बता पाए, तो वो अपने बच्चे को तो कोचिंग हटवाई देगी, पड़ोस में जितने होंगे सबसे मना कर देगी। अब बताओ कहाँ जाओगे? नए मोहल्ले में कोई बच्चे से पढ़ा लेगा कोचिंग? अगर मुझे किसी मोहल्ले में कोई नहीं जानता है तो वो अपने बच्चे से नहीं पढ़ पाएगा, और जो जानता है वो दे देगा, पैसे ज़्यादा दे देगा लेकिन जानने वाला। समझ में आया? बात सही है? अब बात गलत हो तो बोलो। क्या कोचिंग के अलावा, कोचिंग पढ़ाने के अलावा कोई दूसरा चारा बचता है? दुकान पे काम करके पढ़ लेंगे हम लोग, दिन भर बिल्डिंग करें शाम को पढ़ लेंगे? नहीं। एक पढ़ाई ऐसा तरीका है जिसमें आप दोनों काम होते हैं, पढ़ाई भी हो रही है, पैसा भी मिल रहा है और ज्ञान भी मिल रहा है, आपकी नॉलेज भी क्लियर हो रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे तरीके से पढ़ लो, रटो मत। क्यों पता होगा उसको बता दो, उसकी मम्मी बड़ी इंप्रेस हो जाएंगी, वो 4-5 बच्चों को और लगवा देंगे कोचिंग, 4-5 बच्चों की मोहल्ले में कोचिंग और लगवा देंगे, और उसकी मम्मी तुमसे परेशान, तो मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक रहोगे नहीं। समझ आया? बात सही है? 100%। हम बोलते हैं 100% सही है, तो हम मैथ के मास्टर हैं, क्योंकि हमारे में हम चीज प्रूफ है ना, हमारे में क्या है? प्रूफ है। और किसी सब्जेक्ट में प्रूफ नहीं है, इतिहास में कोई प्रूफ है? क्योंकि कोई, किसी राइटर ने कुछ लिखा है, किसी राइटर ने कुछ लिखा है, किसी ने कोई डेट लिखी है, किसी ने कोई डेट लिखी है, कोई उसी का भतीजा बताता है, कोई उसी को दामाद बताता है। अरे इतिहास में जो राजा होते थे, कोई इसी को भतीजा बताते थे, कोई इसको दामाद बताते थे। साला टेंशन ही टेंशन, यहाँ नहीं है कोई टेंशन, बिल्कुल निश्चिंत होके, बिल्कुल है तो है विद लॉजिक। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूं, सुनना। और वास्तव में पढ़ाने का तरीका भी होना चाहिए कि उसके हर क्यों का जवाब हो। ऐसा आखिर क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर 12 को, या मैंने कहा 26 को 12 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या मिलता है? 2 मिलता है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनना। और 38 को 12 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। 50 को भी 12 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, अब 12 को कोई फैक्टर ले लो, 26 से 12 का फैक्टर या 3 या 4 ले लो, 3 या 4 ले लो, तो 3 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इस 38 को 3 से भाग कर दिया तब भी रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। और 50 को 3 से भाग कर दिया तो भी रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अगर इसी 26 को 12 का फैक्टर 4 भी है, अरे 12 का फैक्टर क्या होता है? 3, 4 और 6। 3 गुणे 4 गुणे 6 नहीं, 3, 4 और 6 होंगे, नहीं होंगे? तो मैं 26 को 4 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। 26 को 26 था कौन सा दूसरा नंबर? 38। 38 को 4 से भाग करूं तो भी रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। अगर 50 को 4 से भाग करूं तो भी रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। और 6 से भाग करने पे ही होगा। एक ऐसा नंबर ले लिया जाए जो 12 से भाग ना हो, जो 12 से डिविजिबल, जैसे 5। जैसे, तो अगर मेरी बात सुनो, अगर इससे 5 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1। ठीक है, 5 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा? और इसी नंबर को 5 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। हर बार रिमाइंडर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? हर बार रिमाइंडर चेंज हो रहा है। यानी कि जिस भी नंबर से भाग करो वो 12 से डिविजिबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर 12 के फैक्टर हैं तो रिमाइंडर सेम मिल रहा था, और 12 के फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर अलग अलग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझो, थोड़ी सी देर रुक जाना। अगर मैंने कहा किसी संख्या को 21 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 मिलता है,
किसी संख्या को 21 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना मिलता है? 4 मिलता है। अगर किसी संख्या को 21 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या मिलता है? 4 मिलता है। तो संख्या 21 के प्लस 4 टाइप की होगी नहीं होगी? अगर किसी, अब कहता है किसी अदर नंबर से इस शेषफल को भाग देने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो एक बात बताएं, अगर ये संख्या 21 के प्लस 4 टाइप की, यहां पर जो इस नंबर से ही भाग करो, जिस नंबर से ही भाग करो वो 21 से डिविजिबल होना चाहिए। या तो 7 लिख सकते हैं या 3 लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई नंबर लिख दिया तो आंसर निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हर बार रिमाइंडर चेंज आ रहा था। इसकी किस, जो जैसे अभी नंबर देखा था 12, तो 12 के फैक्टर क्या थे? 3, 4 और 6, 2 भी था, 3, 4 और 6 थे, तो ये हर बार रिमाइंडर सेम दे रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने 5 से भाग किया तो रिमाइंडर हर बार अलग अलग आया। रिमाइंडर हर बार अलग अलग आया नहीं आया? आया। तो अगर ये कह रहा है कि कोई संख्या n 21 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 4 देती है, तो कहे इस रिमाइंडर को किसी अदर नंबर से भाग किया जाए तो शेषफल क्या हो? तो अदर नंबर जो भी हो 21 का फैक्टर ही होना चाहिए, 21 का फैक्टर ही होना चाहिए, अदरवाइज। अब ऐसा क्यों होना चाहिए मैं बताऊं। अगर 7 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 4 रह जाएगा। जो भी संख्या होगी वो 21 के प्लस 4 टाइप की होगी। लो 3 से ही भाग कर लो, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। अब यहां से जो भी हो, तो छोटी है तो 1 मिल जाएगा, छोटी है तो 1 मिल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? आया। अगर मैं कहने लगा किसी संख्या को, मेरी बात को ध्यान सुनना, किसी संख्या को 12 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 मिलता है, रिमाइंडर, तो इसी संख्या को, मेरी बात को ध्यान सुनना, इसी संख्या को 5 से भाग देकर रिमाइंडर बता ही नहीं सकते। रिमाइंडर बता ही, अनडिफाइंड, निकाल ही नहीं सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। ये ऑप्शन बन गया तो हालत खराब हो जाएगी। कैन नॉट डिटरमाइन, ये बात ध्यान रखना चाहिए, जो भी नंबर हो वो 12 का फैक्टर होना चाहिए। 12 का क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो रिमाइंडर यहां पे 0 दे रहा है हर बार, सिर्फ इस पे फर्क पड़ रहा है। यही तो कर रहा था शेष, इसी शेष पे फर्क पड़ रहा है। अब 7 से भाग दोगे तो 4 ही मिल जाएगा, लेकिन 4 को 3 से भाग करोगे तो 1 मिल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? अगर मैं कहने लगा किसी संख्या को तुम्हारा 32 से भाग देने पर रिमाइंडर कुछ ही मिलता है, रिमाइंडर मान लो 31 मिलता है, रिमाइंडर कितना मिलता है? तो इस नंबर को पता है, या तो 8 से भाग करो, या 16 से भाग करो, या 4 से भाग करो, या 2 से भाग करो। इसके अलावा अगर किसी नंबर से तुमने भाग कर लिया तो आंसर निकाल ही नहीं सकते, आंसर निकाल ही नहीं सकते। अब ये बात क्लियर हुई? अब पहले सवाल पे आओ जरा थोड़ा सा। अब एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊंगा मैं आपको कि यदि एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना मिलता है? 91। तो संख्या किस टाइप की होगी? बोलो। यदि एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो 91 शेषफल मिलता है। यदि किसी संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना मिलता है? यदि किसी संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 91 मिलता है। ये गिवन है, तो ये बात आपके खोपड़ी में आनी चाहिए। जो भी संख्या होगी 102 के प्लस 91 टाइप की होगी, तभी तो मिलेगा। चाहे एक कम कर लो, चाहे दूनी, तिया, पंजे, कुछ भी लगा लो। आप कह रहे 17 से भाग, किससे? इसी संख्या को 102 के प्लस 91 को 17 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? आप सोचो, क्या 17 102 से डिविजिबल है? 102 से भाग कर रहे हैं रिमाइंडर 0, और 17 से भाग कर रहे हैं तो भी रिमाइंडर 0। 17 छक्का 102। अब फर्क किससे पड़ेगा? सिर्फ 91 पे, और 91 को 17 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 6। ये होता है तरीका, ये होता है रियल सॉल्यूशन। नहीं आया अभी? क्लियर हो गया? बिल्कुल नीट क्रिस्टल क्लियर है। क्या उन्होंने कहा यदि किसी संख्या को 102 से भाग किया तो रिमाइंडर 91 मिलता है, तो संख्या किस टाइप की होगी?
102 के प्लस 91 टाइप की होगी। अब बताओ कि अगर 102 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0। यहाँ तो 91 मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन 17 से भाग करेंगे तब भी कितना है? 0। फर्क कहाँ पड़ रहा है? 91। इसीलिए लोग कहते थे डायरेक्ट 91 को हल लो किससे? 17 से। लेकिन ये नहीं बताते अगर यहाँ पर 16 कर दिया जाए तो कैन नॉट डिटरमाइन, आंसर ही नहीं निकाल सकते। ये बात नहीं पता, कितने लोगों को नहीं बात पता थी? ये वाली बात पता थी आप लोगों? नहीं थी। ये वाली बात पता होती है 91 को इससे भाग कर दो जो नंबर दे रखा है, लेकिन ये बात नहीं पता होती है कि इसके अलावा अगर कोई नंबर मिल गया तो क्या होगा। अब बिल्कुल क्लियर हो गया? अब तो दिक्कत नहीं होगी, अब तो दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बढ़े आगे, क्योंकि यहां पे 17 था ना हमारा, तो 17 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है? यहां पे 0। फर्क इसी में तो पड़ रहा है, लेकिन लोग सिर्फ ये को बता देते हैं ले इतना ही कर ले। इससे काम नहीं होगा, इससे काम अगर कुछ थोड़ा बहुत घुमा दिया तो आपके लिए दिक्कत, और पढ़ाने पहुंच गया तो भी दिक्कत। और मैं बताऊं जो कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ा रहा हूँ हाई स्कूल इंटर सब में बढ़े पड़े हैं, सीबीएसई बोर्ड में। यूपी बोर्ड में पैसा नहीं मिलता, 400-500 रुपये देता है कोचिंग की, फिर आपको एक रूम चाहिए, प्रॉपर बोर्ड लगाना पड़ेगा तभी तो पैसे लगाओगे। और सीबीएसई बोर्ड बोलो घर पढ़वाता है, सीबीएसई बोर्ड वाला 3000-4000 रुपये देता है, चाय भी देता है साथ में, पंखा चलाता है। और हमारे घर कमरे में भले एसी ना हो, उस घर में एसी हो तो एसी में बैठते हैं, कितना मजा है। थोड़ी बारिश होने लगी तो उसकी मम्मी पकौड़ी भी देती है बना के, देती नहीं देती? चाय तो मिलनी निश्चित है, और पैसा भी टाइम से मिलेगा। बढ़िया है, तुम लोग 2-2 महीने का एडवांस मिल जाता है, हमारा 1 महीने का नहीं देते तुम हैं ना चाय। और हमसे कहते रहे भैया चाय पिला दो, हैं कहाँ तक चाय पिलाऊंगा? कोई बाल्टी भर के बनाऊं, क्या करूं? सुनो, यदि एक संख्या को 899 से भाग देने पर शेष पर, मेरी बात सुनना, यदि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर रिमाइंडर 63 मिलता है तो संख्या जो भी होगी 899 के प्लस 63 टाइप की होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। करना वही है, 63 को भाग देना है 29 से, लेकिन नजर देखना जरूर है। अब कह रहा है कि इसी संख्या, मतलब इसी संख्या को 899 के प्लस 63 को किससे भाग दिया जाए? 29 से। तो ये बात देखना पड़ता है क्या 29 का फैक्टर है, और ये कब देखना है कब नहीं। जब ऑप्शन ऐसे हो तो डेफिनेटली आंसर आएगा ही आएगा, और ऑप्शन में कहीं पे दे रखा है कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट, तो आपको एक बात चेक करनी पड़ेगी क्या 899 29 से डिविजिबल है या नहीं। हमें पता है 29 या 87, 2 29 से कम 29 डिविजिबल है। सुन लो, अगर ऊपर वाला नंबर 899 29 से डिविजिबल नहीं होता तो आंसर क्या आएगा? कैन नॉट डिटरमाइन, CND। ऑप्शन आंसर क्या आएगा फिर? CND। लेकिन ये नंबर डिविजिबल है और ऑप्शन से भी दिख रहा है कि ऑप्शन ऐसा CND जैसा ऑप्शन नहीं है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो 29 से इसको भाग करेंगे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। 29 से भाग करेंगे 29 दूनी 58 क्या मिलेगा? 5। इसीलिए कह देते हैं सिर्फ और सिर्फ 63 को किससे भाग कर दो? 29 से, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 5। एक ये तरीका है और एक ये तरीका है, दोनों समझा दिए, लेकिन आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आइंदा अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 52 से भाग देने पर शेष पर कितना मिलता है? 45। तो संख्या क्या होगी? 52 के प्लस 45 टाइप की होगी या नहीं होगी? होगी। अगर मैं एक ऑप्शन दे दूं यहां पर ऑप्शन ई CND, तो आपको चेक करना पड़ेगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा, वरना गाना गाओगे ये दिल गलती कर बैठा। क्यों? एक टिक गलत लग गया तो 5 नंबर कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक नंबर 4 नंबर का मान लो 25% नेगेटिव मार्किंग है, तो 4 तो वो गए, एक नेगेटिव में गया, तो कितने का अंतर आता है? 5 का। गेम खत्म, गेम खत्म। अब तो और उसमें वीडियो में देखो 33% नेगेटिव मार्किंग भैया, 3 पे 1 गलत, अगर 3 गलत कर दिया 1 सही कदम, समझ रहे हो? अब कुछ समय ऐसा ना हो कि 50% हो जाए, कुछ कुछ एग्जाम है जिसमें 50% नेगेटिव मार्किंग होती है, 2 गलत किए तो 1 सही कदम, समझ में आया?
33% तो हो ही गई। हाँ, यदि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 मिलता है तो संख्या n बटे 52 टाइप की होगी, तभी तो रिमाइंडर 45 मिल रहा है। यानी कि संख्या को क्या लिख सकते हैं, 52 के प्लस 45 है। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, बार बार जरूरत नहीं है। रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 यहाँ तो 45 देगा, तभी तो रिमाइंडर मिलेगा। कितना रिमाइंडर मिल रहा है, 45। लेकिन इसी संख्या को कह रहा है यदि उसी को 13 से भाग किया जाए, यानी कि 52 के प्लस 45 टाइप को किससे भाग किया जाए, 13 से। तो देखो ये भी रिमाइंडर 0 दे रहा था और 52 का ही फैक्टर 13 है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रिमाइंडर क्या, 0, 13 3 39, रिमाइंडर 6। कितना मिला, 6। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 45 को 13 से भाग करो, रिमाइंडर 6। लेकिन सिर्फ इतना पढ़ते तो किसी को समझाने के लायक नहीं होते, लेकिन आज किसी को समझाने के लायक हो। बता पाओगे नहीं बता पाओगे, वो भी खुश कि मम्मी भी खुश, मोहल्ले वाले भी खुश। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।